गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य में पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो ये मिला है मध्य प्रदेश के पन्ने के हीरे को जीआई टैग। मध्य प्रदेश के पन्ना के हीरे को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि को पन्ना के युवाओं, कारीगरों और अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर के रूप में बताया। पन्ना हीरा मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, जिससे वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ेगी। हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक गुप्ता, संजय गर्ग, राजकुमार अरोड़ा या अपराजिता सारंगी? तो अपराजिता सारंगी को संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आकांक्षी राज्यों को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानिदेशक नियुक्त किया गया है और दीपक गुप्ता को गेल लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन से स्थान पर रहा है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो भारत रहा है 6वें स्थान पर पेटेंट हासिल करने में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2018 से 2023 के बीच भारत के पेटेंट और औद्योगिक फाइलिंग में दोगुनी वृद्धि हुई है, जबकि ट्रेडमार्क में 60% की वृद्धि हुई है और देश अब 64,480 पेटेंट फाइलिंग के साथ वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है, जिसमें 15.7% की वृद्धि हुई है, जिसका नेतृत्व निवासी नवाचार द्वारा किया गया। हाल ही में सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है? बाल्कन देश, मर्कोसूर, खाड़ी सहयोग परिषद और अफ्रीकी संघ। तो इसे दिया है खाड़ी सहयोग परिषद ने। क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी ने एक वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है, जो सभी 6 सदस्य देशों के बीच यात्रा को सरल, तेज, अधिक समन्वित बनाएगा। इस पहल का उद्देश्य अनावश्यक सीमा प्रक्रियाओं को समाप्त करना, संपर्क बढ़ाना और खाड़ी देशों के बीच राजनीतिक व आर्थिक सहयोग को गहरा करना है। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो ये नारा महाराष्ट्र ने चुना है। हाल ही में किस राज्य के सुनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु? तो उड़ीसा के 2 तटों को, सुनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग की वैश्विक मानक मिला है। हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? मेटा, यूनेस्को, ओपन एआई या इनमें से कोई नहीं? तो ये अपनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के नैतिक मानकों पर विश्व का पहला वैश्विक मानक ढांचा अपनाया है, जो उपभोक्ता और चिकित्सा क्षेत्रों में उपयुक्त ब्रेन मशीन तकनीकों के लिए नैतिकता और मानवाधिकार के मानक निर्धारित करता है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति शिवाजी नगर रेलवे रखा गया है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। हाल ही में पानी के नीचे सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाएगा हमारा प्यारा भारत। हाल ही में पानी के नीचे सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत देश बनाएगा। भारत समुद्र के नीचे गहरे में उतरकर एक ऐसी प्रयोगशाला बनाने जा रहा है जहां वो न केवल प्रयोग करेगा, बल्कि इन संभावनाओं को भी देखेगा कि क्या फ्यूचर में समुद्र के नीचे की स्थितियां मनुष्य के रहने लायक होंगी। हालांकि भारत द्वारा इस लैब को बनाने में अभी समय लगेगा, लेकिन इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं?
तो ये समापन हुआ है लद्दाख में। लद्दाख की रिगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।